सभी बच्चों को अब एक तरह की यूनिफॉर्म पहननी होगी और शुक्रवार की जगह रविवार को अवकाश होगा। यह बैठक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तेखार अहमद जावेद की नेतृत्व में हुई थी। इस आदेश को यूपी के सभी मदरसों में, चाहे वह फंड से चलता हो या फिर प्राइवेट मदरसा हो, मानना होगा। बोर्ड का कहना है कि बच्चों की भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि मदरसा बोर्ड को भी डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सके। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफिया निजामी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले हाफिज हलीम कारी किसी न किसी मस्जिद में इमामत करते हैं। जुम्मे के दिन जुम्मे के फराइज भी अदा कराना होता है, लिहाजा मदरसों के छुट्टी में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए, मदरसों की तालीम और उसकी तरक्की के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से जो बैठक की गई है और उसमें मदरसों के सिलसिले में मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो बातें कही गई हैं, उसका हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन दो बातें जो इसमें वाज़े तौर पर कही गई हैं, उस पर मुझे लगता है कि गौर व खौज़ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि मदरसा बोर्ड की जानिब से, किसी ज़िम्मेदार की जानिब से जो ये बात कही गई है कि जो मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक से सही नहीं होगी, क्योंकि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को कहीं ना कहीं इमामत भी करनी होती है और जुमे के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। इसलिए मदरसों की छुट्टी के ताल्लुक से जुमे का दिन ही बेहतर रहेगा। मैंने प्रस्ताव रखा है बोर्ड में कि संडे को छुट्टी होना चाहिए। संडे को छुट्टी बच्चों की होना चाहिए, क्योंकि अदर्स जगह छुट्टी जो होती है संडे को होती है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात की ये है कि जो संडे को शासन और प्रशासन दोनों बंद रहता है। इस बात पे गौर करने वाली बात है। जो लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है। तो देखिए, आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे, बेसिक शिक्षा की तर्ज पे। जब हमारे मदरसे चल रहे हैं उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की 1 घंटे की, तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है, जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा है। अगली बैठक मुझे लगता पास हो जाएगा। माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव चला जाएगा, निर्णय उनको लेना है। मैं आपका राशिद, पहले आप ही के पास आते हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है बोर्ड की तरफ से कि भाई मदरसे जो है अब जो और भी स्कूल चलते हैं उनके तर्ज पे चलेगा, यूनिफॉर्म होगी, वहां पर प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होगा। अब रविवार को छुट्टी दी जाएगी, फ्राइडे को छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है और लोगों को? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक हुई थी, बैठक में ये प्रस्ताव अभी दिया गया है कि मदरसे में जो छुट्टी जुमे के दिन होती थी उसको बदल के रविवार को कर दी जाए। देखिए, आपको बता दें कि मदरसे और स्कूल में बहुत ज़्यादा अंतर है। पढ़ाई देखिए वहाँ पे भी होती है, मदरसों में जिस तरह बात की जाए हिंदी, इंग्लिश और मैथ सारी तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे कुरान भी पढ़ा जाता है, क्योंकि मदरसे से हाफिज़, आलिम, कारी और इंजीनियर बच्चे निकलते हैं। लेकिन आपको बता दें, देखिए जुमे का दिन जो होता है वो मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन होता है। तो जुमे की नमाज का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटे में आप नमाज को मुकम्मल कर लें, क्योंकि जुमे के दिन जो फ़राइज़ होते हैं उनके लिए उनको तैयार होना पड़ता है। फिर आलिम हो, हाफिज़ हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मस्जिद पहले पहुँचते हैं। फिर पूरे हफ्ते जो शहर के हालात होते हैं या जो दुनियावी चीज़ें चल रही होती हैं उसपे वो बयान करते हैं, उसके बाद में नमाज़ अदा करते हैं। देखिए, मदरसा बोर्ड की जिस तरह से बैठक हुई और मोनेटाइज़ करने के मदरसों की जो बात हो रही है उसका सभी ने स्वागत किया है। लेकिन आपने जो छुट्टी का जो है बदलने का प्रस्ताव आया है अभी, हालाँकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं इसके बाद में विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल मदरसों को लेके ये देखा जा रहा है, कुछ मौलानाओं को भी ये कहना है, और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि मदरसों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मदरसे आए दिन चर्चा में रहते हैं, चाहे वो जाँच करने की बात हो या फिर उसके बाद में अब इस तरह का बयान आ जाता है या प्रस्ताव पास होने के लिए दे दिया जाता है कि मदरसों की छुट्टी का जो है दिन बदल दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी होगी कि देखिए यूनिफ़ॉर्म कोड की जिस तरह बात की जाए, यूनिफ़ॉर्म तो देखिए बदल सकते हैं,
कुर्ते पजामे की जगह पैंट शर्ट में बचाएंगे, चलिए वो चीज सही है। लेकिन अगर जुम्मे की छुट्टी जो है वो बदल के आप रविवार को कर देते हैं और उसके बाद में देखिए आपने कहा कि मदरसे और स्कूल हैं और उनको सरकारी अनुदान मिलता है। 2017 से लेके ये बताइए उत्तर प्रदेश के टीचरों को कितनी तनख्वाह आपने दे दी? केंद्र से जो आनी थी और उसके बाद में जो राज्य सरकार मिला के तनख्वाहें टीचरों को देती है, तो कितनी तनख्वाहें दे दी? ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह से बजट आप पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि मदरसों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को लेकर राजनीति की जा रही है। जिस तरह चुनाव आने से पहले किसी न किसी तरह मुस्लिम समुदाय को लेकर जो कुछ बातें सामने आ जाती है, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल लोग उठा रहे, चाहे उलमा हो, चाहे नेता हो, विपक्ष के, वो लगातार सवाल उठा रहे कि सरकार जो है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने भी आ रही हैं कि आप देखिए कि मदरसों को लेकर लगातार जिस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, तो इसको सरकार को भी अब सोचना चाहिए कि हम मदरसों के देखिए ड्रेस ले आएंगे, ठीक है, मदरसों की आप छुट्टी को भी बदल देंगे, ठीक है, तो क्या बेसिक शिक्षा में जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्या उनकी सैलरी कई महीने की रुकती है? मुझे तो जानकारी ऐसी नहीं है, क्योंकि 2 तारीख से 5 तारीख तक के सबकी सैलरी आ जाती। मदरसों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं जिनको सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है, तो बता दीजिए कितनी सैलरी सरकार ने दी है? जब एक तरफ आप कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, मुसलमान तरक्की करें, तो आप ये बताइए कि उनके लिए आप कितना बजट पास कर रहे हो, कितना बजट उनके ऊपर खर्चा करते हैं? देखिए आप जबानी तो कह देते कि हम इतना बजट मुसलमानों के लिए दे रहे हैं। राशिद, इसी को लेकर तो सर्वे किया गया था कि हम ये देख सके कहाँ कौन से गैर सरकारी मदरसे हैं, कौन से सरकारी मदरसे हैं, ताकि गैर सरकारी मदरसे हैं उनको भी कभी कभार ऐसा फायदा पहुंच जा रहा था। तो अब ये है कि सरकारी मदरसों को फिर उस हिसाब से फिर बजट आएगा, उसी हिसाब से बजट दिया जाएगा, इसीलिए तो इन सब चीज़ों के लिए ये सर्वे किया गया था। नहीं, बिल्कुल देखिए सर्वे किया गया, इसमें कई 200 के करीब मदरसे ऐसे भी मिले जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, ठीक है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो सरकारी मदरसे रजिस्टर्ड है, ग्रांट है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पहले दिन की सैलरी आती थी, सर्वे करा लिया। सर्वे कराने के बाद में ये बड़ी बात है, देखा भी जाएगा और ये चीज बड़ी है कि अब देखते हैं कितनी सैलरी लोगों की आती है। 2017 से लेकर 22 हो गया, लेकिन मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी सैलरी नहीं। तो चीजें तो जिस हिसाब से जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो सैलरी होती है, जिस तरह से और भी स्कूलों में सैलरी मिलती है, जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो ऐसा नहीं है इनकी भी सैलरी फिर उसी हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि भाई जब उसी दायरे में ये चलेंगे, उसी दायरे में आएंगे, तो सैलरी भी तो उसी दायरे में बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अमीर खान जी हमारे साथ जुड़े। अमीर भाई, सबसे बड़ी चीज देखिए यहाँ पर ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है। दूसरी चीज ये भी देखिए कि मैं आपसे समझना चाहता हूँ अमीर भाई इसको, कि यहाँ पर कुछ जैसे मदरसों में पढ़ाते हैं लोग, कुरान में पढ़ाते हैं, तो क्या वहाँ पर जो मौलाना है, जैसे स्कूल की मैं बात कर लूँ, स्कूल में अगर पंडित जी पढ़ाने लगे और फिर ऐसे शादी ब्याह है, फिर पंडित जी कहे कि हम जा रहे हैं छुट्टी पे क्योंकि हमारे यहाँ शादी आ रही है, ठीक है, तो क्या ये ठीक होगा? मतलब ऐसे टीचर्स को रखना चाहिए जिनको सब चीज़ की नॉलेज हो, और वो अगर छुट्टी लेते हैं तो जैसे उनके घर में कोई काम हो, जिस तरह से और स्कूल चलते हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पर कोई ज़रूरी है कि हमको मौलाना ही लाना ज़रूरी है, मौलाना ही पढ़ाएंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, मौलाना नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे? तो अमीर भाई मैं समझना चाहता हूँ इस चीज़ को। देखिए हमारे इंडिया में जो शिक्षा प्रणाली है, एक तंत्र के अधीन कई अलग अलग प्रकार से चलती है। जैसा कि मदरसा बोर्ड चलता है, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, और इसी तरह कुछ सरस्वती शिक्षा मंदिर चलते हैं। ये नामों से भी प्रतीत होता है कि इनमें विशेष समुदाय के बच्चे पढ़ने आते होंगे। जैसा कि आपने कहा कि किसी स्कूल में पंडित जी अगर पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो कहें कि मुझे किसी की शादी छुट्टी चाहिए होगी, तो यहाँ इस तरह की चीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम धर्म है उसमें जुमा जो दिन कहलाता है, उस दिन को एक विशेष महत्व दिया जाता है, उस दिन एक विशेष अलग से नमाज अदा की जाती है। और मदरसे में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ बात वहाँ के शिक्षक की नहीं है बल्कि विद्यार्थियों की भी है। विद्यार्थी अगर या तो
अगर विद्यार्थी उसी स्कूल में नमाज अदा कर लेगा तो फिर इस बात का मुद्दा उठ जाएगा कि भाई मदरसों को मस्जिद का रूप दिया जा रहा है या नमाजें पढ़ाई जा रही हैं। इस बात पे सरकार तुरंत विवाद खड़ा कर देगी। अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं कि उन्हें नमाज पढ़ने बाहर जाना है, तो क्या वो क्लास छोड़ करके नमाज पढ़ने जाएंगे? क्या अपनी क्लास मिस कर दें? नहीं भाई, अगर एक तरफ आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको उस धर्म में अपनी आस्थाओं को पूर्ण रूप से निर्वहन करने का अधिकार है। तो उस अधिकार को कहीं ना कहीं हनन करने का काम ना करे। सरकार ने अच्छी पहल करी है कि मदरसों के बारे में सोचा है, मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात से सहमत हूँ और संतुष्ट भी हूँ कि किए जाने चाहिए। लेकिन जो मदरसे में संडे की छुट्टी लागू करी जा रही है, ये किसी तरीके से मदरसों के पक्ष में नहीं होगी। नहीं क्योंकि मदरसों आमिर भाई जैसे आपके यहाँ कहा जाता है 5 वक्त का नमाज पढ़ना जरूरी है, जी तो बिल्कुल और जरूरी है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग भी अदा जी। करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जी, जो जी। मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या जी। नमाज अदा करने के लिए वो कहीं और जाते हैं, मतलब मस्जिद में जाते हैं कि मैं मदरसों में ये अदा बात भी करते क्लियर हैं? करता हूँ, हम्म, क्योंकि जिस तरह 5 टाइम की नमाज हम्म, की नमाज ऐसी है जो स्कूल के टाइम में बीच में आएगी। होता क्या है कि आम दिनों में जुमे के अलावा जो नमाज होती है उस नमाज को बच्चे अलग से भी अपनी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जुमे की नमाज होती है वो इमाम के पीछे ही मस्जिद में जाकर के ही पढ़ी जा सकती है, जिसे विशेष रूप से एक इमाम पढ़ाता है। तो अब अगर वो बच्चा अलग से पढ़ना चाहेगा तो नमाज उसकी कबूल नहीं करी जाएगी, वो मानी नहीं जाएगी। तो इसलिए जुमे की नमाज के लिए विशेष तौर पे मस्जिद में जाना जरूरी होता है कि मस्जिद में किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाए, कोई इमाम इमामत करे और उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। इसलिए जुमे के दिन विशेष करके यहाँ मुद्दा आता है कि जुमे के दिन समस्या खड़ी होती है। बाकी के 6 दिन ऐसे होते हैं कि आप अपनी नमाज स्कूल से घर आने के बाद घर पे भी पढ़ सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। अब जो नमाज पढ़ाई इस तरह जाती है तो क्या मदरसे में या तो नमाज पढ़ाई जाए, तो आप जानते हैं ये एक विवादित मुद्दा हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये मांग करी जा रही है तो ये मांग उचित है कि जुमे के दिन अगर छुट्टी रहती है तो जुमे के दिन ही छुट्टी रखी जाए। मदरसों में ये सिस्टम लागू करके मदरसों के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के हनन का कार्य होगा। सरकार अगर इस तरह का कार्य करती है तो सरकार एक विशेष समुदाय को दबाने का काम करेगी। अच्छा आमिर भाई, ये जो नमाज अदा की जाती है, जुमे की नमाज अदा की जाती है, आमिर भाई हम ये भी समझना चाहेंगे कितने देर तक हो चलती है ये जुमे की नमाज? देखिए, ये जुमे की जो नमाज होती है इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगता। आम तौर पे अगर आप इसे नमाज को अदा करेंगे तो 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हर मदरसे के पास बराबर में तो मस्जिद होगी नहीं। अगर कोई मदरसा मस्जिद से कितनी दूरी पर है, कोई मदरसा मस्जिद से कितनी दूरी पर है, तो अब आने जाने का समय है, सारी चीजें हैं। तो इन और उस नमाज को अदा करने के लिए विशेष रूप से जिसे हम सुन्नत रसूल बोलते हैं, तो उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर आप कुर्ता पजामा पहन करके पढ़ें। अब आप बात करते हैं जिस तरह ड्रेस लागू करने की, तो मैं उसके भी फेवर में हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता। ड्रेस आप लागू करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अपनी अकेले किसी धर्म का अनुयायी अपने धर्म को मानने के लिए उसकी सम्मान करते हुए उसके सारे रूलों को फॉलो करता है, तो उसमें किसी भी सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी विशेष धर्म से बिलोंग करता हो, ये मैटर नहीं करता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह जुमे की नमाज के लिए कुर्ता पजामा पहन करके जाने का एक विशेष महत्व रहता है, तो उसके लिए बच्चा ऐसा तो करेगा नहीं कि जुमे के दिन कुर्ता पजामा घर से रख करके लाएगा बैग में और वहां पहनेगा और उसके बाद पढ़ने के लिए जाएगा, फिर आकर के वो ड्रेस पहनेगा। अगर ड्रेस बना दी जाती है तो इस बात पर भी विवाद उत्पन्न होगा कि भाई उस दिन उसने क्यों कपड़े पहन लिए। तो इसलिए सरकार मदरसों के हित में कुछ करना चाहती है तो अच्छे फैसले ले, ना कि विवाद खड़े करने वाले। ये एक विशेष समुदाय के हितों का हनन है, ना कि मदरसों को प्रोत्साहित करने वाला कार्य। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार के सामने जो मुद्दा रखा है कि भाई संडे की नहीं, रविवार की नहीं, बल्कि जुमे की छुट्टी हो तो जुमे की छुट्टी रखनी चाहिए। आमिर भाई, क्योंकि आमिर भाई क्योंकि ना देखिए सवाल इसलिए भी जरूरी है पूछना, क्योंकि देखिए जो बोर्ड की बैठक हुई, मदरसा बोर्ड की बैठक, उसमें मुस्लिम लोग थे, ठीक है। तो उन लोगों ने ही इस बैठक में फैसला लिया है कि अगर हम चाहते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी बने, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम डिम्ड यूनिवर्सिटी बने, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इस तरह के फैसले लेने जरूरी है। तो क्या उन लोगों ने जब फैसला लिया था तो क्या उन लोगों ने नहीं सोचा था कि भाई मदरसे में, उन्होंने फैसला हवा हवा में ले लिया था?
देखिए, क्योंकि जो उस बैठक में बैठे हुए लोग होंगे, मैं पूरी तरह उस बैठक में बैठने वाले लोगों के नाम और नहीं जानता, क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी दो तरह के ग्रुप होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप होता है शिया समुदाय, एक एक होता होता है है सुन्नी सुन्नी। समुदाय। जो शिया समुदाय होता है, उनके अनुसार कुछ नमाजों को आगे पीछे करना और आगे पीछे पढ़ लेना उचित होता है, जबकि सुन्नी समुदाय में नमाजों को उनके टाइम पे अदा करना और उनके सारे रूल के हिसाब से पढ़ना अनिवार्य होता है। तो हो सकता है बैठक में बैठे हुए जो लोग हों, उनमें शिया समुदाय के लोगों की बैठक ज्यादा हो, तो इसलिए इस तरह की प्रस्ताव रखा गया हो। और बात रही इस बात की कि हाँ, अगर संडे को भी इस प्रस्ताव रखा है तो कोई बात नहीं, संडे की छुट्टी रखी जाए, सिस्टम के अधीन कार्य किया जाए, लेकिन अगर जुमे के दिन बच्चों को या तो हाफ डे किया जाना चाहिए या फिर उन्हें 1 से 1.5 घंटे की छुट्टी दी जानी हाँ, चाहिए। ये नहीं, ये प्रस्ताव में आया है कि ये प्रस्ताव हाँ, रखा जा रहा है आमिर भाई। मैं भी यही बात आपसे कहने वाला था कि 1 से 1.5 घंटे की छुट्टी का जो है प्रस्ताव दिया जाएगा, कि ये प्रस्ताव रखा गया है कि भाई जुम्मे की नमाज बच्चे अदा कर सके, जुम्मे की नमाज जो है बच्चे अदा कर सके, इसके लिए 1 से 1.5 घंटे का दिया गया। इसीलिए मैंने देखिए आपसे मैं पूरी टाइमिंग पूछ रहा था कि इसलिए जरूरी है कि अगर जानिए बच्चों को 20 मिनट भी लग जाता है, 10 मिनट भी लग जाता है, क्योंकि अब तो मस्जिद होती ही होती है, ऐसा नहीं है। मदरसा जहां पर है उसके 500 मीटर या 100 मीटर के दायरे में वो हो ही जाता, मस्जिद मिल ही जाती है बच्चों को। तो ये है कि ऐसे में 1-1.5 घंटा तो मेरे ख्याल से काफी होता है, 1-1.5 घंटा तो काफी है। 1-1.5 घंटे की छुट्टी को लागू कर दिया जाता है, तो इसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके हितों का ध्यान रखने का अच्छा कार्य होगा। अगर इस काम को नहीं माना जाता तो बच्चों के अधिकारों का हाँ, तो फिर तब यहाँ पर कुछ आप लोग मतलब सवाल उठ सकता है। लेकिन राशिद, अभी देखिए आमिर भाई भी कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा अगर बच्चों को मिल जाता है और प्रस्ताव में आ जाता है कि चलो 1-1.5 घंटा बच्चों को दे दिया जाता है, वैसे भी आपको मालूम है आधे घंटे का तो वो होता ही है, इंटरवल होता ही है। उस इंटरवल को ऐसे ही मतलब उस दिन इसके तौर पर दे दिया जाए कि भैया 1-1.5 घंटा बच्चों को दे दिया जा रहा है, 1 से 1.5 घंटा, उसमें बच्चे खाना भी खा ले, नमाज भी पढ़ ले, ऐसा कुछ प्रावधान आ जाता है। तब फिर मौलानाओं को तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जो दिक्कत अभी फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिक्कत होगी। आमिर भाई ने बच्चों का बताया कि बच्चों को देखिए कहा जाएगा कि नमाज पढ़ने के लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया आता है, वो बच्चे चले जाएंगे। लेकिन जो मस्जिदों में इमाम होते हैं, जो मदरसे में शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो वही तो जाके वहाँ नमाज पढ़ाने, इमामत करने, तो उनको थोड़ा वक्त पहले जाना पड़ता है, क्योंकि नमाज से पहले खुतबा पढ़ा जाता है, जो हमने अभी बताया। तो खुतबे के लिए उनको इमाम को तैयार होकर थोड़ा पहले से वहाँ जाना पड़ता है। नहीं, राशिद तो क्या मतलब जो मदरसों में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो सब इमाम ही होते हैं? मतलब कहने का ये है जितने भी टीचर होते हैं सब इमाम होते हैं? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आमिर जी से भी आपने पूछा तो हम इसको बता दें कि देखिए मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अरबी उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश मैथ जो पढ़ाई जाती है, लेकिन वो मेन जो पढ़ाई होती है वो अरबी होती है, उर्दू होती है। और अरबी उर्दू पढ़ाने के लिए जो ज्यादातर शिक्षक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आलिम हाफिज होते हैं। और देखिए एक बात आपको और बता दें, जैसे शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं, तो या तो वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या तो मान लीजिए कि अपने इंटर किए हुए या हाई स्कूल किए हुए, तो प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षक तक के उनको पढ़ाने के लिए। तो जब मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको पढ़ाने के लिए आलिम ये डिग्री है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, फारसी है, और ये डिग्री है। तो यह आलिम का लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है, तो आलिम मतलब हो गया आपका ग्रेजुएशन किया हुआ या इंटर किया हुआ या बीकॉम किया हुआ, बीएससी किया हुआ टीचर हो गया। ये इसका मतलब ये नहीं हो कि वो मौलाना है, मौलाना की बात नहीं होगी। ये आलिम एक डिग्री लिए हुए है, जब डिग्री लिए हुए आलिम है तो उसके ये होता है कि वो किसी ना किसी मस्जिद से जुड़ा होता है। तो इसको लेके मौलाना विवाद कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ये टाइमिंग अगर हो जाती है तो बड़ी दिक्कतें इन मौलानाओं को होगी जो मस्जिद में बच्चे पढ़ा रहे हैं। असल चीज ये भी है कि आपने देखा होगा कि मदरसे का जो रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उनको भी डिग्री मिलती है, तो उन डिग्रियों के नाम जो है वो हाफिज आलिम रखा गया। तो लोग ये समझते हैं कि मस्जिद में पढ़ाने वाले लोग ज्यादातर मौलाना ही हैं, उनके दाढ़ी और सारी चीजें वैसे ही हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि मदरसों में आप चले जाइए, आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे काबिल होंगे। बस ये कि वो उर्दू साइड या फारसी साइड से पढ़ाई करते हैं, तो इस वजह से उनकी डिग्री वो मतलब कहीं देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए ना कि अब सरकार को कुछ तो फैसला ऐसा लेना ही पड़ेगा। और अगर
चीज़ें अगर बेहतर हो रही हैं, अब मदरसों के लिए भी बेहतर हो रही हैं राशिद, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर जो आलिम और जो मौलाना और जो आप बता रहे हैं, हम लोग तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये है कि जो अगर ये लोग हैं, इन लोग को, ये लोग अगर उस दिन समय से थोड़ा पहले चले जाएंगे स्कूल से, तो ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है उस दिन कोई पहाड़ गिर जाएगा या फिर कोई उन पर कोई एलिगेशंस लगाएगा, ऐसा भी नहीं है। तमाम सारी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए।